Hello students, today we will start completing the square method. This is a method to solve quadratic equation. Last video में मैंने आपको explain किया था कि कैसे quadratic equation को factorization method से हमें solve करना है. अब हमारे पास दो method और है, one is completing square method and another one is quadratic formula. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में मैं आपको दोनों explain करूँ. तो हम स्टार्ट करते हैं by completing the square method. ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इसका फर्स्ट स्टेप है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है. तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2. तो जो मल्टीपल है उसी से आप डिवाइड कर दो तो कोफिशिएंट 1 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने डिवाइड गिवन इक्वेशन बाई 2. तो इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. क्या है फर्स्ट स्टेप? मेक x स्क्वायर कोफिशिएंट एज 1. ठीक है. सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्टेप है सेंड कांस्टेंट टर्म टू अनदर साइड. कांस्टेंट कौन सा है जिसमें x नहीं है? ये वाला. इसको दूसरी तरफ भेज दो. तो ये हो गया -3/2. ये सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप है, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, ऐड 1/2 इनटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर टू बोथ साइड. तो देखो ये क्या है वैल्यू, ये मैं निकाल लेता हूँ पहले. x का कोफिशिएंट क्या है? -5/2. उसको 1/2 से मल्टीपल करना है. तो ये रहा -5/2 इंटू 1/2 कितना आ गया? -5/4. तो -5/4 का होल स्क्वायर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 टर्म है. ठीक है. इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. उससे में क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ से आपको क्या करना है? पहली टर्म लो और ये लास्ट वाली टर्म लो विद साइन. तो यहाँ पे -5/4 है वो लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा. ये कन्वर्सन है, इन दोनों को सेम है. अगर आप इसको खोलोगे तो ये आएगा और इससे ये भी आएगा. तो इसको आप ये भी लिख सकते हो. ये वैसा ही है जैसे अगर 19 लिखा हुआ तो मैं उसको 15 + 4 भी लिख सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया आइडेंटिटी, जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी. और इधर आपको क्या करना है? इसको सोल्व कर लो. इसको ओपन करोगे तो -5 का स्क्वायर 25 और नीचे आ गया 16. इसको ऐसा रहने दो. यहाँ पे एलसीएम लो 16, 2 इंटू 2 का 16 में 8 टाइम्स 8 3 = 24. यहाँ पे 25 तो ये आ गया 1/16. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना यहाँ पे. तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा. इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का हो जाएगा 4 और प्लस माइनस आता है क्योंकि 1/4 का स्क्वायर भी 1/16 होगा और -1/4 का भी 1/16. तो हमें दोनों वैल्यू लेनी है. उसके बाद दो केस हो जाते हैं. केस फर्स्ट जब आप +1/4 लोगे और केस सेकंड जब आप -1/4 लोगे. उसके बाद आप दोनों को सोल्व कर लो तो आपको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी. ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बेसिकली इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना, सेकंड कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ भेजना और थर्ड है ये लाइन आपको एज इट इज ऐसे ही लर्न रखनी है. हर क्वेश्चन में आपको यही सेम लाइन लिखना है. ठीक है. आप चाहो तो नीचे और लिख सकते हो. हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 3/2, 1. ओके. एक एग्जांपल मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं इस मेथड का. एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? मेक x स्क्वायर कोफिशिएंट एज 1. तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5. तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइड गिवन इक्वेशन बाई 5. तो 5 को इससे डिवाइड किया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6/5 इंटू x प्लस 2/5 इज इक्वल टू 0. ओके. नाउ सेकंड स्टेप है सेंड कांस्टेंट टर्म टू अनदर साइड. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6/5x इज इक्वल टू -2/5. ओके. थर्ड स्टेप फिर से वही सेम, ऐड 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर टू
both sides. Add 1/2 into coefficient of x का होल स्क्वायर टू बोथ साइड. तो साइड में करके देख लो क्या बनेगा. ये 1/2 into coefficient of x कितना है -6/5. तो 2 से -6 कटा तो कितना बचा -3/5. तो -3/5 का होल स्क्वायर हमें दोनों तरफ ऐड करना है. ठीक है, -3/5. तो यहाँ पे आ जाएगा x² -6/5x प्लस -3/5 -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/5 प्लस -3/5 का होल स्क्वायर. ठीक है, एड 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर टू बोथ साइड. तो ये मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया. तो इसमें फिर से आइडेंटिटी लगेगी. तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से x लो, यहाँ से विद साइन ये वैल्यू ले लो, तो -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -2/5 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ गया 25. तो 5 5 या 25, तो यहाँ पे आ गया -10 प्लस 25 का 25, तो यहाँ पे आ गया 9. तो ये बचेगा आपका -1/25 माइनस हाँ, तो यहाँ पे क्या बचा -10 प्लस 9/25. तो ये आ गया -1/25. अब देखो एक तरफ तो स्क्वायर है और इधर माइनस है. तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज का स्क्वायर माइनस में कभी भी नहीं हो सकता. दैट इज लेस देन 0, विच इज नॉट पॉसिबल. विच इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर no roots will be there. तो इस इक्वेशन में हमें कोई भी रूट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि जब हम अगर स्क्वायर रूट से इसको सोल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और इसकी वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है, तब फिर आप उसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते. यही सेम एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है. यहाँ पे उसमें माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो इस साइड प्लस हो जाएगा, उसमें आपको वैल्यू भी मिलेगी. तो आप इसको माइनस से भी सोल्व करके देख लेना. प्रोसेस सेम है, मैंने इसको एज ए प्लस लेके किया है. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, उसमें भी सेम है. 4x² प्लस 3x प्लस 5 दिया हुआ है. अब आप उसको 4 से डिवाइड करना और फिर उसको उधर भेजते हो, तब इसमें यहाँ जाकर की वैल्यू आ रही है -71/6 विच इज लेस देन 0. तो उसमें भी आपको रूट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, नाउ अब मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप ये नोट डाउन भी कर लेना. रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a. ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन ऐसा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का, तब हम उसका रूट निकालने का सीधा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a. वैसे ये फॉर्मूला एक इंडियन ने बनाया था, उनका नाम था श्रीधर आचार्य. तो इस फॉर्मूले को श्रीधर आचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं. श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो, दोनों यही है.
ये इंडिया के ही एक साइंटिस्ट ने, एक मैथमेटिशियन ने ये डेवलप किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, a क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या होगा, कांस्टेंट है। आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ये मेथड उन क्वेश्चंस में ज़्यादा यूजफुल है जब फैक्टराइजेशन में हमसे टुकड़े नहीं हो पाते। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर एक और चीज जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से भी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, तब आपको सिंपल ये निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसके 3 केस है। केस फर्स्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, अगर सपोज जैसे आपने इसको सोल्व किया, इसकी वैल्यू -5 -6ac आ रही है, उस केस में रूट्स विल नॉट बी रियल। तो ऐसे केस में आपको रूट्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको मिलते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो जब भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, तब आपके जो रूट्स होंगे वो होंगे और रूट्स विल बी रियल, मतलब इसमें आपको रूट्स मिलेंगे। ठीक है, रूट्स विल बी रियल। थर्ड केस है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है, तब रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आती है, तब आपके रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। फर्स्ट तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट की है, तब फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कई बार इसको ऐसा भी बोलते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट d। तो इसने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जगह पे डी रख दिया, एक ही बात है, बट आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। सेकंड है डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर बेस्ड 3 कंडीशंस है। पहला केस है अगर लेस देन 0 आता है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, तब आपको रूट्स नहीं मिलेंगे, रूट्स विल नॉट बी रियल। रियल नहीं है इसका मतलब रूट्स इसके नहीं होंगे, वो जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो वो हमारे 10th क्लास का पार्ट नहीं है। ऐसा जब भी आपको मिलेगा तब आपको उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना, उसके अंदर आपको रूट नहीं मिलेंगे। सेकंड केस है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, उस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो आपको मिलेंगे, रियल मिलेंगे, जैसे 3/2 1 1/2 4 4 3 3 5 ऐसा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तब आपके रूट्स रियल तो होंगे ही, बट दोनों इक्वल भी होंगे, जैसे 2 2 3 3 5 5 1/2 1/2 3/4 3/4 ऐसा। तो ये आप नोट करें और इसको आप लर्न भी करें। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ एग्जांपल सोल्व करके बता देता हूँ, तो आज आपकी ये 2 मेथड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो से आपका मेन टारगेट यही है कि आपको ये दोनों मेथड आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मेथड आएगी तभी आप इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा वो कर पाओगे, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो कर पाओगे। तो आज इस वीडियो से आपको यही करना है कि इन दोनों मेथड से रिलेटेड एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चंस है उसको आप सोल्व करके देखें, फिर रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, एग्जाम्पल में लेता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब
अब एक क्वेश्चन तो सिंपल है, आपको इक्वेशन दे देगा और बोलेगा फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तब आपको कैसे करना है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक तो फॉर्मूला लिख दो वहां पे। तो हम जानते हैं सिंस x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? नाउ अब हम वैल्यू चेक कर लो। तो a इज इक्वल टू क्या है 3, b इज इक्वल टू क्या है -5 और c इज इक्वल टू क्या है 2। अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -b, यहाँ पे पहले से -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर तो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 2 अपॉन 2a तो 2 इंटू 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया +5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24, नीचे क्या आ गया 6। x इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 24 6, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब इसमें भी दो केस हो जाएंगे। केस फर्स्ट x इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा 5 प्लस 1/6, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6/6 1। केस 2 जब एक बार माइनस लेंगे तब x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4/6, x इज इक्वल टू हो गया 2/। तो ये आपको दो रूट मिल गए इसके 2/3 और 1, 2/3 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, कि रूट्स इसमें है या नहीं है। ओके, अब इसी में एक थोड़ा सा टाइप ऐसा चेंज हो जाता है कि जब आपको इक्वेशंस तो देगा और बोलेगा फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें पहले चेक करना है कि इसमें रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये चेक हम किससे कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। तो ऐसे केस में हमको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना। जैसे सपोज अगर यही क्वेश्चन है, इसमें अगर हमें बोलता कि रूट्स निकालो इफ दे एग्जिस्ट, अगर बोलता है डायरेक्ट निकालो तो हमें सीधा फॉर्मूला लगाना। अगर हमसे पूछता है इफ दे एग्जिस्ट, तो देखो ऐसे केस में क्या करना है कि सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो सिंस d इज इक्वल टू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे d b कितना है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 2, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स विल बी रियल। और मैंने बोला था तुमको जब रियल होगा तब हमें ये करना पड़ेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा ऐड कर देता है इफ दे एग्जिस्ट, तब आपको सबसे पहले डी लगा करके उसको चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तब तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तब भी हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना। हाँ, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना, क्योंकि जब इक्वल टू 0 होता है तब भी रूट्स रियल ही होते हैं, बट उसमें रियल के साथ साथ सेम भी होते हैं। तो इसका मतलब जब d ग्रेटर देन 0 हो या d इक्वल टू 0 हो, तब तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर d लेस देन 0 आता है तब हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये दो मेथड्स मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप इससे रिलेटेड एक बार इसके क्वेश्चंस करके देखो। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है कि इसमें 2 वीडियो भी लग सकते हैं, बट उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो मेरी हेडेक है। आपको तो ये 2 मेथड सीखना है। ठीक है।